हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से इससे बीएसएफ का जो कांस्टेबल ट्रेडमैन का वैकेंसी आया था शॉर्ट नोटिस के बारे में। ऊपर में वीडियो बनाया था कि इस टोटल 2788 पद आए थे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए था। अभी मैं बताने वाला हूँ फुल नोटिफिकेशन में, जिसमें आप सभी का स्टेप बाय स्टेप आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब एग्ज़ाम पहले होगा या पीएसटी पीईटी होगा या उसके बाद स्टेट वाइज कटअप लगेगा या ऑल इंडिया बेसिस पे कटअप लगेगा, और स्टेट वाइज वैकेंसी भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखिए कि एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, फुल नोटिफिकेशन है। ये न्यूज़पेपर का मैंने पहले बताया था, इसमें अभी फुल नोटिफिकेशन आपका बीएसएफ के ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल 2021 और 22 के लिए है बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स में। यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 137 वैकेंसी आप सभी के लिए है टोटल, फीमेल के लिए, और 2651 है मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ग्रुप ए एनेक्सर बी में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका कुछ फैक्ट बताया गया है जो कि आपको ध्यान से देखना है। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका बताया तीसरा नंबर पॉइंट बोला है, द रिक्वायरमेंट विल बी कंप्राइज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन। यानी फर्स्ट में आपका पीएसटी पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। और उसके बाद आप जब इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और पॉइंट दिया है नीचे की तरफ में, बोला है कि कैंडिडेट एक ट्रेड में एक ही बार आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुक है, वाशरमैन है, वाटर कैरियर है, ये सफाई वाला है, मतलब कोई एक ही पोस्ट पे एक ही ट्रेड पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म एक ही बार, हो गया। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में बोलता है कि क्वालिफाइंग द सिलेक्शन स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट बॉडी डज नॉट कन्फर अ राइट टू कैंडिडेट अपॉइंटमेंट। मतलब जब तक आपका यहाँ पे जो भी मेरिट बनेगा वो फाइनल प्योरली ऑन मेरिट बेस पर ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद ये जो डार्क देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है एक 6 नंबर पॉइंट में कि स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी इनक्लोज इन एडवर्टाइजमेंट नोटिस, द कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी अलॉटेड टू हिज होम और डोमिसाइल स्टेट ओनली। जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे ही जो डोमिसाइल जो होम टाउन जहाँ पर आपका है, डोमिसाइल जहाँ पर है, रेसिडेंस एड्रेस, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको वैकेंसी अलॉट किया जाएगा। आगे मैं वैकेंसी का डिटेल्स भी बताऊँगा कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी में है। आप लोग देख ले तभी जाके अप्लाई करें। मैं अप्लाई का भी लिंक वीडियो में दे दूंगा, जो मैं अप्लाई कैसे कैसे करना है वो भी, मैं अप्लाई किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप भी मैं वीडियो बना चुका, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आऊँगा तो एक टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म को भर देना है। आपका बताया गया है कि यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल एसएमएस के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम है, कब से आप मतलब जो भी प्रोसेस हो ईमेल आईडी और एसएमएस के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलिए ये सब तो आपको मैं बता दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेन पॉइंट कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो नीचे की तरफ आऊँगा, काफ़ी कुछ दिया हुआ जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट कंसर्न। उसके बाद नीचे की तरफ आऊँगा तो अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह सबका बताया हुआ है। तो मेन चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, पेमेंट किस तरह करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, हाँ मेन है यहाँ पे देखिए कि आपका क्वेश्चन होगा कि रिक्वायरमेंट एजेंसी या सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, मतलब स्टेट वाइज से अगर सेंटर बनता है तो कहाँ कहाँ बनेगा वो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया है। अगर जम्मू कश्मीर से है तो फ्रंटियर हेड क्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर में आपका रहेगा, जो कि एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पे बताया है, जो कि एड्रेस आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेएनके का और भी है एक और, जो कि फ्रंटियर बीएसएफ, वो भी एड्रेस दिया है। फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बताया है कि फ्रंटियर हेड क्वार्टर बीएसएफ पंजाब, जो कि फ्रंटियर हेड क्वार्टर बीएसएफ पंजाब जालंधर कैंट में आपका होने वाला पिन कोड भी दिया है, इसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, गोवा के लिए दिया हुआ है, जो कि फ्रंटियर बीएसएफ गुजरात। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया है कैंपस का, जो भी आप लोग पिन कोड के माध्यम से पता कर सकते हैं, गांधीनगर गुजरात में आपका होने वाला है। उसके बाद राजस्थान और हरियाणा के लिए है,
उसके बाद यहाँ पे बिहार सिक्किम के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए और अंडमान एंड आइलैंड के लिए बताया गया है, जो कि अपना अपना एड्रेस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका एड्रेस कौन सा नियर बाई पड़ता है। उसके हिसाब से आप फॉर्म भरने वक्त अपना एग्जामिनेशन एड्रेस को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट फॉर द कंडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फेज एग्जाम में बी चेंज इफ़ रिक्वायर्ड टू ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। मतलब हो सकता है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड फेज़ जो एग्ज़ाम होगा वो चेंज भी कर सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो इसका एक अलग प्रोसेस होता है जो कि टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं, तो ये तो मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि आपका इसमें 10+ 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, या अलग अलग कुछ जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गया उसमें आपका ITI रहने से चल जाएगा, डिप्लोमा रहने से भी चल जाएगा। मतलब तीनों में से आपका एक होना चाहिए और प्लस में 10th। उसके बाद यहाँ पे एज की बात की जाए तो एज भी बता चुका हूँ कि 18 से 23 साल जनरल कैंडिडेट, OBC के लिए 18 से 26 साल, और आपका जो SC ST है उनके लिए 18 से यहाँ पे 28 साल तक का यहाँ पे छूट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन वगैरह बता दिए, आप लोग देख सकते हैं कि किसको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपको ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इतना फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आप लोग देख लेंगे। मेन बात है कि आपका कितना वैकेंसी है और कौन कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन फर्स्ट में देख लीजिए कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा, फर्स्ट में बताया कि PET और PST होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे PET PST में कितना किलोमीटर रनिंग है, तो रनिंग आप देख सकते हैं कि रेस आपका जो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, जो SSC GD में भी सेम रहता है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद जो भी आपका PET PST होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, इसमें कोई आपका नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन PET विल नॉट बी कैरी एनी मार्क्स। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया है कि फर्स्ट पॉइंट में बताया कि नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन के लिए कोई इसमें आपको फिजिकल नहीं देना है, और PET PST विल ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स, मतलब इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आप PET PST कंप्लीट करते डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें बताया कि ट्रेड टेस्ट किस तरह आपका होने वाला है। ये भी ट्रेड टेस्ट में भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर आपका होने वाला है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कॉबलर के लिए बताया है कि पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हेल्डरिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर, मतलब आपका स्किल टेस्ट में इस टाइप का आपसे करवाया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करके देना है। उसके बाद टेलर का भी देख लीजिए, कुक का भी देख लीजिए, इसमें खाना पकाने के लिए बोलेगा चपाती, राइस, कुकिंग है वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली और भी ETC, और 100 आदमी के लिए आपको कुकिंग मीट, फिश और एक खीर बना के आपको दिखाना होगा। उसके बाद वाटर कैरियर का है उसके बाद यहाँ पे आपका वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, कारपेंटर है, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या क्या इसमें आपको चेकआउट मतलब स्किल टेस्ट में करने के लिए बोलेगा। उसके बाद सेकंड फेज़ आपका होने वाला है एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का रिटेन एग्ज़ाम होगा। PET PST कंप्लीट करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद और ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका रिटेन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका आपको ईमेल एड्रेस और SMS के माध्यम से आपको कॉल लेटर ऑनलाइन थ्रू आपको दे दिया जाएगा। इसमें बताया कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल और EWS के लिए टोटल 35% यानी 35 नंबर, और SC ST OBC के लिए 33% यानी 33 नंबर होने वाला है। इसमें बताया कि ब्लू पेन आपको यूज़ करना है और ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन ओनली आपको यूज़ करना है। उसके बाद while all the question paper in examination may contain in same set of questions, मतलब सभी सेट एक ही रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर में भी डिफरेंट सीरीज़, मतलब सीरीज़ के हिसाब से नंबरिंग वाइज अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है दूसरा 5 नंबर में रह जाए। विच विल हैव द क्वेश्चन इन डिफरेंट ऑर्डर आपका अलग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस और GK का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और रीजनिंग जो रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल हिंदी या इंग्लिश आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन आप खुद से चूज़ करना है कि आपको इंग्लिश करना है या हिंदी करना है, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल
2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन आपका होने वाला है, जो कि ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल सेड नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पोस्ट ग्रेड कैटेगरी यानी क्वेश्चंस बुकलेट सीरीज़ पे बोल रहा है। OMR सीट पे आपको भरना है, उसके बाद आपको आगे से क्वेश्चन करना है। मतलब OMR बेसिस पे आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका 10th लेवल के बेसिस पे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट तक लेट हो जाते हैं तो आपको इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड फेज़ जो आपका होगा मतलब रिटेन एग्ज़ाम जैसे आप पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे डिटेल मेडिकल DME होगा, जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आप लोग मेडिकल को स्टैंडर्ड देख सकते हैं। अब चलिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद जैसे डिटेल में अगर नहीं होता है तो रिव्यू मेडिकल भी इसमें करवाया जाएगा, जो कि इसमें डिटेल में पूरा दिया, वैसे आप लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है नीचे की तरफ फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगा वो भी दिया हुआ है, जिससे भी आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं हाउ टू अप्लाई भी बताया कि किस तरह आपको यहाँ पे देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट, ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरी केयरफुली एंड शुड एक्सरसाइज ड्यू टू डिसिमिनेंट। मतलब इसमें बताया गया कि आपका नीचे की तरफ मेन पॉइंट में बताया कि द डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट शुड बी वैलिड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब लास्ट डेट सबमिशन से पहले का डोमिसाइल आपका होना चाहिए सबमिट जब भी करेंगे। और उसमें आपका कैंडिडेट एडवाइस दिया हुआ है, जो कि आप लोग पढ़ लेंगे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बारे में लेके आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें स्किल बेस्ड चेक करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जो कि आपको इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 100% वहाँ पे अपलोड करना है सही। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 दिन आपका प्रोसेस लग सकता है। जब भी PET PhD के लिए बोलेगा तो अपना ऑन अरेंजमेंट पे आपको जाना है। और नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे बोला है मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट यही है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि बाद में कन्फ्यूज़न भी रह जाता है। यहाँ पे बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर। यानी मान लीजिए कि आपका OBC सर्टिफिकेट बिहार का है और आप वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। जहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वहीं का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, जहाँ का डोमिसाइल रहेगा वहीं का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। अदर देन अगर आपका अलग अलग पाया जाता है तो आपको जनरल में कंसीडर कर दिया जाएगा। अगर एज रिलैक्सेशन में लेते हैं तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक ही स्टेट का डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट भी देता है रिलैक्सेशन के बारे में, जो देख लेंगे। तो नीचे की तरफ आपको बताया गया है, आगे दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे परफॉर्मा दिया है कि OBC का परफॉर्मा क्या है, EWS का परफॉर्मा क्या है और SC/ST का परफॉर्मा क्या है, वो आप लोग देख लेंगे। तो परफॉर्मा आप लोग देखने के बाद उस टाइप का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और नीचे की तरफ आएंगे तो मेन चीज़ आपका है, मैं बताने वाला हूँ जो शुरू में बताया कि आपका स्टेट वाइज पोस्ट बताया है, जो कि फर्स्ट में मैं फ़ीमेल का बताऊँगा। तो यहाँ पर फ़ीमेल का देख लीजिए, फ़ीमेल का पूरा डिटेल में देखिए, काफ़ी बड़ा PDF है इसलिए मैं इसे छोटा आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग चेक कर लेंगे जब डाउनलोड करेंगे से, तो सभी स्टेट का देखिएगा और सभी ट्रेड का बताया गया है कि जैसे कि कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया। तो आप लोग देख लेंगे जिसका इसका है, जो स्टेट में जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से उसी ट्रेड में अप्लाई करें। जहाँ पे 0 दिखा रहा है वहाँ पे अप्लाई ना करें। स्वीपर का है, बार्बर का है, देख लीजिए फीमेल का। उसके बाद मेल कैंडिडेट का देख लीजिए, मेल कैंडिडेट का दिया हुआ है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टेट का दिया हुआ है, जो कि कॉबलर हो गया, यहाँ पे टेलर हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुक हो गया, यहाँ पे वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया, कारपेंटर, पेंटर और इलेक्ट्रिशियन हो गया। तो सभी का दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन हो गया, वेटर हो गया, माली हो गया और टोटल 2651 पद को इस तरह बांट दिया है सभी स्टेटों में। तो आप लोग अपना अपना देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हो उस हिसाब से अपने स्टेट में अप्लाई कर ले उसी ट्रेड में। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इस PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे शेयर कर दूँगा आज शाम तक। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।